सिर्फ एक लफ्ज, लेकिन इससे जुड़ी हैं कितनी ही परेशानियां और बेशुमार रातों की मेहनत। लेकिन क्या हो अगर तैयारी का ये सफर मुश्किल के बजाय आसान और मुयस्सर बन जाए। चलें मिलकर इसका राज जानते हैं। सच बताएं, इम्तिहान का नाम सुनते ही क्या दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो जाती है? क्या जहन में एक हल्की सी घबराहट की लहर दौड़ जाती है? अगर ऐसा है ना, तो जान ले कि ये बिल्कुल आम बात है, आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस परेशानी को काबू किया जा सकता है। यहाँ हम इस पूरे अमल को कदम ब कदम बिल्कुल आसान बनाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं। अच्छा, जब हर तरफ किताबों का ढेर हो और वक्त कम, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है एक नक्शे की। इम्तिहान की तैयारी में वही नक्शा है मंसूबा बंदी। ये इस सफ़र का पहला और सबसे अहम कदम है। एक अच्छा मंसूबा, आप जानते हैं, सिर्फ 3 सवालों का जवाब देता है। आज क्या पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है, और हाँ, कौन सा मजमून ज़्यादा अहम है। ये 3 सवालात भटकने से बचाते हैं और सारी तवानाई को बिल्कुल सही सिमत में लगा देते हैं। तो मंसूबा तो बन गया, लेकिन असल जादू इस बात में है कि पढ़ाई की कैसे जाए। यहीं से आम और बेहतरीन तैयारी में फ़र्क पैदा होता है। आइए फ़आल मुताला की दुनिया में चलते हैं, जो मजबूत याददाश्त का असल राज है। एक लम्हे के लिए सोचें, क्या सिर्फ किताब को शुरू से आखिर तक पढ़ लेना, एक के बाद एक सफ़ा पलटते जाना, क्या ये काफ़ी है? क्या इस तरह पढ़ी हुई मालूमात वाकई हमारे दिमाग का हिस्सा बनती हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिर्फ पढ़ना अक्सर एक गैर फ़आल अमल है। मतलब मालूमात दिमाग से टकरा कर गुजर जाती हैं। असल जादू फ़आल मुताले में है, जहां मालूमात को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, बल्कि उसके साथ कुछ किया जाता है। तो ये फ़आल मुतालिया है क्या? ये वो तरीके हैं जो दिमाग को वर्जिश करवाते हैं। जैसे कि अहम नुकात को अपने अल्फाज में लिखें, जो सीखा है उसे किसी और को समझाने की कोशिश करें। पता है, जब किसी को सिखाया जाता है ना, तो वो चीज़ जहन में हमेशा के लिए नक्श हो जाती है। ये सिर्फ रट्टा नहीं है, ये असल में समझना है। ठीक है, तो मंसूबा बन गया और फ़ाल तरीके से पढ़ा भी गया। लेकिन अब इस इल्म को इम्तिहान के दिन के दबाव के लिए कैसे तैयार करें? इसका जवाब है मश्क और दोहराई। यही वो चाबी है जो इम्तिहान हॉल में पुरएतमाद रखती है। स्क्रीन पर ये नंबर देखें, 2 से 3। ये कोई इत्तेफाकी हिंदिसा नहीं है, ये तैयारी में कामयाबी का एक खुफिया कोड भी हो सकता है। वज़ाहिर छोटा सा नंबर है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ताकतवर उसूल छुपा है। इस नंबर का राज ये है, हर मौजू को कम से कम 2 से 3 बार दोहराएं। देखें, पहली बार इसे समझा जाता है, दूसरी बार ये याददाश्त में महफूज होता है, और तीसरी बार दोहराने पर यह इल्म आपका हिस्सा बन जाता है। सीधी सी बात है, तकरार ही पुख्तगी की जमानत है। लेकिन मौसर मश्क कैसे की जाए? 2 सबसे ताकतवर तरीके ये हैं। एक, पुराने इम्तिहानी पर्चे हल करें, इससे इम्तिहान के पैटर्न का अंदाज़ा होता है। और दूसरा, खुद से सवाल पूछें और जवाब दें। यह दिमाग को दबाव में मालूमात को तेज़ी से याद करने की ट्रेनिंग देता है। तैयारी के सफ़र में ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान फंस जाता है। ये बिल्कुल फितरी बात है, और यहीं सवाल पूछने की ताकत सामने आती है। याद रखें, मदद मांगना कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक होशियार हिकमत अमली है। एक पूरा सपोर्ट सिस्टम मौजूद होता है। अपने साथियों से बात करें, क्योंकि अक्सर एक मुख्तलिफ ज़ाविया नज़र मुश्किल को आसान बना देता है। और हाँ, अपने असातिज़ा से सवाल करने में कभी ना हिचकिचाएं, वो रहनुमाई के लिए ही तो मौजूद हैं। इससे न सिर्फ कन्फ्यूजन दूर होती है, बल्कि डर भी कम होता है। अब बात करते हैं इस बुनियाद की जिस पर तैयारी की पूरी इमारत खड़ी है। एक ऐसा पहलू जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, जिस्मानी और ज़हनी सेहत। एक बात याद रखें, एक थका हुआ दिमाग नई मालूमात को कभी भी मौसर तरीके से जज्ब नहीं कर सकता। ये बुनियादी बातें लगती हैं, लेकिन इनकी अहमियत सबसे ज़्यादा है। इम्तिहान से पहले की रात भरपूर नींद दिमाग को रिचार्ज करती है। पढ़ाई के दौरान छोटे वक्फे तरोताज़ा रखते हैं, और मुतवाज़न ग़िज़ा और पानी, ये तो दिमाग का ईंधन है। अपनी सेहत को पहली तरजीह बनाएं। तो एक पूरा सफ़र तय हो गया है। आइए इन तमाम अहम नुकात को एक साथ समेटते हैं, ताकि कामयाबी का ये फॉर्मूला जहन में हमेशा के लिए ताज़ा रहे। ये हैं कामयाबी के 5 सुतून। पहला, एक काबिल अमल मंसूबा। दूसरा, फ़आल मुतालिया यानी दिमाग की वर्जिश। तीसरा, मश्क और दोहराई से पुख्तगी। चौथा, सवाल पूछने का हौसला। और सबसे अहम 5वां सुतून, सेहत। इन्हीं सुतूनों पर कामयाबी की इमारत खड़ी है। और आखिर में हमेशा ये बात याद रखें, छोटे कदम और मुसलसल मश्क कामयाबी की तरफ ले जाते हैं। एक ही दिन में पहाड़ नहीं लाना है, बस हर रोज़ थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहें। मुस्तकिल मिजाजी ही सबसे बड़ी ताकत है। तो अब सवाल यह है कि पहला कदम क्या होगा? आज ही वो कौन सी एक छोटी सी तब्दीली है जिसे अपनाकर कामयाबी की कहानी लिखना शुरू की जाए?